हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ एक गुड न्यूज़ और कुछ इंस्टीट्यूशंस के लिए बैड न्यूज़। वो न्यूज़ क्या है कि ये जो हाल फिलहाल में न्यूज़पेपर में बहुत ही ज़्यादा प्रकाश में हुआ, और गुड न्यूज़ इसलिए कि ये मुद्दा हमारी उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपसे नेक्स्ट एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस न्यूज़ के बारे में भी जानेंगे और इस न्यूज़ से संबंधित जो फैक्ट एंड फिगर हैं और यूजीसी द्वारा जारी नई गाइडलाइन है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के संबंध में, उसको भी समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप इस वीडियो के एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा और अपने नोट्स कर लीजिएगा। और अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आप ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, जानते हैं क्या है पूरी डिटेल। तो यूजीसी ने 127 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया है कि वह किसी भी तरह से अपने नाम के साथ यूनिवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल ना करें। यूजीसी ने कुल मिला के 127 इंस्टीट्यूशन की सूची जारी की है जिन्हें डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया जा चुका है। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ये जो 127 इंस्टीट्यूशन है ये क्यों लिया, कोर्ट ने इसके प्रति आदेश क्यों दिया? क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि 2017 में एक आदेश पारित करा था, उसमें कहा था कि ऐसे इंस्टीट्यूशन को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी अपने नाम के साथ लगाना है। यूनिवर्सिटी शब्द का प्रयोग, केवल यूनिवर्सिटी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन ये इंस्टीट्यूशन फिर भी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी नाम का प्रयोग ना करते हुए केवल अपने नाम के साथ यूनिवर्सिटी शब्द का प्रयोग कर रहे थे अपनी वेबसाइट पर, अपने लेटर पर, अपने सर्कुलर्स पर। तो अब कोर्ट ने इस पर सख्ती से आदेश दिया और यूजीसी को कहा है कि आप इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। तो क्या है, यूजीसी ने 127 इंस्टीट्यूशन से कहा है कि वह अपने विज्ञापनों, वेबसाइट, वेब एड्रेस, ईमेल एड्रेस, लेटर हेड, होर्डिंग समेत अन्य जगहों पर यूनिवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल ना करें। अगर ये 127 इंस्टीट्यूशन इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते तो इनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई होगी। हालांकि ये संस्थान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोर्ट ने आदेश दिया है और कहा है कि जब से ये गाइडलाइन जारी की है, यानी कि आज से, यानी कि अभी जो ये दिया है, उन्होंने कहा है 27 मई 2020 को, तो उन्होंने कहा कि अब से एक महीने के अंदर अंदर अगर ये इंस्टीट्यूशन ये चेंजेस नहीं करते तो यूनिवर्सिटी को इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो इसलिए यूजीसी ने जो पत्र जारी किया है उसमें साफ तौर पर कहा है कि यूनिवर्सिटियों के अलावा कोई भी अन्य संस्थान, चाहे वो कॉरपोरेट बॉडी हो, सेंट्रल एक्ट, प्रोविंशियल एक्ट या स्टेट एक्ट के तहत अपने नाम में किसी भी तरीके से यूनिवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और कोर्ट ने कहा है कि उसके विचार में यूजीसी अधिनियम की धारा 23 की भावना के विरोध में है। ऐसे अभ्यास को रोकने के लिए यूजीसी उचित कदम उठाए। ये धारा 23 क्या कहती है? इस संबंध में यूजीसी 1956 की धारा 23 विश्वविद्यालय शब्द के उपयोग का प्रतिबंध करती है। तो ये आपसे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन पूछ सकता है कि यूनिवर्सिटी शब्द के उपयोग का प्रतिबंध किस धारा में दिया गया है। तो यूजीसी एक्ट 1956 की धारा 23 में सेक्शन 23 ऑफ यूजीसी एक्ट 1956 क्या कहता है? प्रोहिबिटेड टू द यूज ऑफ द वर्ड यूनिवर्सिटी, कि कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने नाम के साथ ऐसे ही यूनिवर्सिटी नहीं लगा सकता जब तक कि उसे यूजीसी से मान्यता प्राप्त ना हुई हो। अब जानते हैं स्टूडेंट्स, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के लिए क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है, हर एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एन इंस्टीट्यूशन टू बी डिक्लेयर्ड एज एन इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है? हैज़ बीन एन एग्जिस्टेंस फॉर नॉट लेस देन 20 ईयर्स। ऐसा इंस्टीट्यूशन को कम से कम स्थापित हुए 20 वर्ष हो चुके हों, यानी कि कम से कम 20 वर्ष जिसे स्थापित हो गए हैं इंस्टीट्यूशन को, वही
डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? नेक्स्ट क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स कि ऐसे इंस्टीट्यूशन का जब एप्लीकेशन दे रहा है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ऐसे इंस्टीट्यूशन की जो नैक की ग्रेडिंग है वो भी कौन सी 3 कॉन्जिक्यूटिव साइकिल्स, यानी कि जो लगातार जो उसकी 3 बार नैक ग्रेडिंग हुई है, उस नैक ग्रेडिंग में उसे कम से कम 3.26 CGPA ग्रेड प्राप्त हुआ हो। और यदि वो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है तो 2/3 ऑफ द एलिजिबल टेक्निकल प्रोग्राम किसके द्वारा एलिजिबल होना चाहिए? NBA द्वारा, यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। नैक की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। NBA की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो का आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और साथ ही साथ हमने पेपर 1 और पेपर 2 से संबंधित क्विज भी स्टार्ट किया हुआ है, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स दैट इंस्टीट्यूशन शुड बी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन figure among the top 50 rank in any specific category or among the top 100 overall ranking of NIRF। ऐसा इंस्टीट्यूशन जब एप्लीकेबल कर रहा है, अप्लाई कर रहा है डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के लिए, या तो उसकी किसी स्पेसिफाइड कैटेगरी में टॉप 50 में रैंकिंग हो, या किस ओवरऑल कैटेगरी में NIRF की ओवरऑल कैटेगरी में वो टॉप 100 कैटेगरी में आया हो, तो ही उसे डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की उपाधि दी जाएगी। और क्या क्या पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए हैं, वो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, उन्हें ही हमने हाईलाइट किया है। और कह रहा है कि द एनुअल पर फैकल्टी पब्लिकेशन इन स्कोप, जो फैकल्टी का पब्लिकेशन है, फैकल्टी जो वहाँ की फैकल्टी है उनके द्वारा स्कोप्स के अंतर्गत जो उनके पब्लिशर हैं रिसर्च पेपर जर्नल्स, वो कम से कम 2 होने चाहिए स्कोप कैटेगरी के अंतर्गत। और स्कोप क्या है? वेब ऑफ साइंस और पीयर रिव्यूड जर्नल ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी एज पर द UGC रेफरेंस लिस्ट ऑफ क्वालिटी जर्नल शैल नॉट बी लेस देन 2। चलिए, और वहाँ पर टीचर स्टूडेंट रेशो क्या होना चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टीचर और स्टूडेंट का जो रेशो है वो नॉट टू बी लेस देन 1:20, यानी कि प्रत्येक 20 छात्रों पर एक शिक्षक वहाँ पर अपॉइंट होना चाहिए। और ऐसे इंस्टीट्यूशन में कम से कम 2000 छात्र रजिस्टर्ड हों और टीचर 100 से कम टीचर ना हो, तभी तो ये रेशो बनेगा। और वहाँ पर जो पोस्ट एटलीस्ट 5 पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट इन एग्जिस्टेंस फॉर एटलीस्ट 3 years विद रिसर्च प्रोग्राम, जो पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट हैं वो रिसर्च प्रोग्राम के साथ उन्हें स्थापित हुए कम से कम 3 वर्ष हो गए हों। तो और जानते हैं और कौन कौन से पॉइंट हैं डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटी होने के लिए। तो डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के लिए जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो क्या है कि जो दैट इंस्टीट्यूशन शैल हैव बिल्ट अप एरिया ऑफ नॉट लेस देन 30 स्क्वायर मीटर्स पर स्टूडेंट। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स के प्रति जो स्पेस रिक्वायर्ड है प्रति छात्र के लिए वो 30 स्क्वायर मीटर का है, जिसके अंदर एकेडमिक कैटेगरी के अंतर्गत एकेडमिक बिल्डिंग, लाइब्रेरी, लेक्चर हॉल, लेबोरेटरी शामिल होगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से हॉस्टल, फैकल्टी रेसिडेंस, हेल्थ केयर, कॉमन एंड रिक्रिएशन फैसिलिटीज़। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्राइटेरिया जो कि आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटी से।
वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें। और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के जब भी आप नोटिफिकेशन आए और हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।